2025 हम सभी के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण साल है। खासकर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो 2025 में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 दीर्घकालीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में शनि देव जो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, उन्होंने अभी राशि परिवर्तन किया है और वह इस वक्त मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को बुध की आधिपत्य वाली राशि मिथुन में जाने वाले हैं और 18 मई के दिन राहु और केतु जो कम से कम 18 महीनों के लिए एक राशि में रहते हैं, वह भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इन सभी ग्रह गोचर का अपने अपने अनुसार जब भी राशि परिवर्तन होगा तो सभी लोगों के ऊपर और सभी संसार के देशवासियों के ऊपर भी अलग अलग प्रकार से अपना शुभ या अशुभ प्रभाव छोड़ने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति एक अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह सुख, समृद्धि, धन, पति, परिवार, संतान और धर्म, अध्यात्म इत्यादि के कारक माने जाते हैं। गुरु का गोचर साल में 12 से 13 महीने के अंतर्गत हो जाता है। इस साल सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हर साल गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन तो करते हैं, जिसमें कभी वह मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी अस्त होते हैं तो कभी उदय होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस साल देवगुरु बृहस्पति मार्गी और वक्री होने के साथ साथ अतिचारी भी होने जा रहे हैं। अतिचारी होने का अर्थ होता है कि जब कोई भी ग्रह जब भी वह वक्री कंडीशन में आते हैं, उस समय एक एग्जाम्पल के अनुसार मैं बताती हूँ कि मान लीजिए वक्री अर्थात एक ग्रह जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो यह वक्री कंडीशन बन जाती है। लेकिन उसी अनुसार जब वह अतिचारी हो जाएंगे तो 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ली जाती है। तो इस बार जो है गुरु अतिचारी हो जा रहे हैं और वह वायु तत्व की राशि में आने वाले हैं। तो देखा जाए तो जो गुरु हैं वह जो है जल तत्व की राशि का भी आधिपत्य उनके पास रहता है। तो वो जब वायु तत्व की राशि में आएंगे तो आपको संसार में देखा जाए तो आंधी तूफान, साइक्लोन आना, ये सब चीज़ें आपको इस साल ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति जो 14 मई के दिन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वह 12 राशियों को अलग अलग रूप से अपना फल प्रदान करेंगे। हालांकि मैं अपने पिछले वीडियो में मैं आपको जो है मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक के जातकों को क्या क्या फल देने वाले हैं वो मैं बता चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंह राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को देवगुरु बृहस्पति इस साल किस प्रकार का फल देने वाले हैं। एक चीज़ याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्रों का भोग करेंगे। इस वक्त जो है देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में वृष राशि में ही गोचर कर रही हैं। जब वह मिथुन राशि में जाएंगे तब वह द्वितीय और तीसरे चरण यानी मृगशिरा के नक्षत्रों का भोग करेंगे। तो इस वक्त देवगुरु जो 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे वह मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में जाएंगे। मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर वह राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। इस प्रकार से देवगुरु पूरे एक साल में 3 नक्षत्रों का भोग करते हुए फिर वह कर्क राशि में चले जाएंगे। इस साल देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले तो वह वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, उसके बाद जब वह वक्री और अतिचारी होंगे तो वह अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में चले जाएंगे। उसके पश्चात जब वह दोबारा पुनः मार्गी होंगे तो फिर से वह वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 2 से 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसके कारण जातकों को जो है इनका अलग अलग फल प्राप्त होगा। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर जब देवगुरु बृहस्पति इस वक्त जो है मिथुन राशि में आएंगे तो जब तक वह मार्गी होकर चलेंगे आपको क्या फल देंगे, और जब वह अतिचारी हो जाएंगे यानी वह फिर कर्क राशि अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे फिर उसमें आपको किस प्रकार का फल प्रदान होने वाला है। और अगर आपको कुंडली में गुरु शुभ नहीं है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे, क्योंकि जब भी गुरु अतिचारी होते हैं तो चाहे वह शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो उनमें बढ़ोतरी अवश्य कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा,
तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेष लगन की कुंडली बना रखी है और यहाँ पर जो है देव गुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में आने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के लिए जो है देखा जाए, आपको जो भी नंबर है इन नंबर को आपको लगन मानना है और गुरु आपके जो है यहाँ पर ही रहने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। सिंह राशि के लिए यहाँ ये आपके लिए लगन होगा। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो देव गुरु जो बृहस्पति हैं, अगर जिनका भी लगन सिंह है या जिनकी भी राशि सिंह है, उन लोगों के लिए ये लगन के अनुसार जो है आप 20% और राशि के अनुसार जो है 80% का प्रभाव मान करके आपको चलना पड़ेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो गुरु का ये गोचर जो है आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि यह आपके लिए एकादश भाव में आने वाले हैं। एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव होता है। कुंडली में देखा जाए तो यहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति, समाज में आपकी मान सम्मान कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक कंडीशन कैसी रहेगी, आपका व्यवसाय इत्यादि कैसा होगा, व्यवसाय में लाभ होगा या नहीं होगा, आप जो भी मनचाही चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो लाभ भाव से ही ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो लाभ भाव में गुरु के आने के कारण अगर अभी तक नौकरी से संबंधित कुछ मुश्किलें चल रही थी या आप किसी अच्छी नौकरी में की तलाश में थे जिसमें आपको अच्छी सैलरी प्राप्त हो, तो यहाँ पर आप नौकरी परिवर्तन करने का समय आने वाला है। आप अच्छी सैलरी आपको प्राप्त हो सकती है। करियर में कहीं ना कहीं तरक्की देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपकी आर्थिक उन्नति भी होने वाली है। देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक चुनौतियों को अब समाप्त करने वाले हैं। कहीं ना कहीं धन के एक से अधिक स्रोत खुलने वाले हैं और किसी न किसी कारण आप हो सकता है कोई एक एक्स्ट्रा व्यवसाय भी खोल सकते हैं। और सुगमता से मैं कह सकती हूँ कि धन की स्थिति इस बार जो है एक दो नहीं बल्कि कई तरीक़ों से धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। जो भी चुनौतियाँ अभी तक आपके लिए चल रही थी वह चुनौतियों जो है अब आपके रास्ते से समाप्त हो जाएंगी। आपके पास आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलने वाले हैं। धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह आपकी दूर हो जाएंगी। अब यहीं पर बैठे हुए देव गुरु जो बृहस्पति हैं, सिंह राशि के लिए देखा जाए तो एकादश भाव में यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर बैठे बैठे वह कुंडली के तीसरे भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में अपनी दृष्टि डालने वाले हैं। तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तीसरा भाव जो होता है वह आपके छोटे भाई बंधुओं का होता है और छोटे भाई बंधु वह है जो आपकी ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों। इनके साथ अगर पहले कोई अनबन वगैरह चल रही थी तो वह अनबन अब आपकी समाप्त हो जाएगी। तीसरे भाव से आपके समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा इत्यादि देखी जाती है, जिसके कारण समाज में अब जो भी लोग आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे या अभी तक जो स्टेटस आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से अब वह स्टेटस आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होने वाले हैं, साथ ही साथ उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई बहन भी आपके उस व्यवसाय में आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरे भाव से आपको जो है मान मर्यादा प्रतिष्ठा उन्नति ये सब जी यहीं से प्राप्त होती है। तो जो जो चीज़ें अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो रही थी वह सब चीज़ें देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण अब आपको जो है प्राप्त होंगी। यहाँ पर जो भी लोग, चाहे आप जिस भी समाज में रह रहे हैं, जिस भी पड़ोस में रह रहे हैं, इवन अगर आप किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर लोग अभी आपको उतनी प्रतिष्ठा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब देव गुरु बृहस्पति के कारण वही लोग आपको जो है मान सम्मान भी देना शुरू करेंगे, आपकी बातों को भी समझेंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ आपका अच्छा तालमेल रहने वाला है। इसके पश्चात देव गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। पंचम भाव जो है वह संतान प्राप्ति का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है और खासकर उच्च शिक्षा का होता है।
अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। जो लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं वह अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। साथ ही साथ जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के विदेशों में जाना चाहते हैं उनकी भी यह इच्छा पूर्ति होने वाली है। आप किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। जो भी लोग विवाहित हैं, अगर उनके यहाँ संतान अभी तक नहीं हुई है और वह इंतज़ार कर रहे हैं संतान प्राप्ति का, तो यह समय बहुत अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के योग यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अचानक कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त रूप से कैसे ना कहीं से आपको धन प्राप्ति भी होगी। छात्रों के लिए यह समय बहुत ही सुनहरा रहने वाला है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आपको किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप बैठने वाले हैं तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसके शुभ परिणाम आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाता है जब इनकी नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। जो सप्तम भाव होता है, एक तो आपके लाइफ पार्टनर का भाव है। तो जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है वह लोग विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जो लोग अभी प्रेमी जोड़ा है तो वह जातक अगर प्रपोज करना चाहता है अपने पार्टनर को तो प्रपोज कर सकते हैं और उनका भी जो भी लव वर्ड है वह भी इस वक्त जो है आने ये 2025 में आप भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। जो भी लोग अभी कंवारे हैं और वह कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस साल आपकी भी इच्छा पूरी होगी। अगर आपकी नज़र में कोई है तो आप उसको अगर प्रपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको अच्छे और शुभ संकेत ही प्राप्त होने वाले हैं। जिन लोगों के विवाह में अभी तक कुछ अनबन चल रही थी, पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो चुके थे, तो अब आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ जो भी मनमुटाव है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और जो लोग व्यापारी इत्यादि हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। व्यापार से संबंधित आपको नए नए प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। इवन अगर आप विदेशों से भी चाहें तब भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप विदेश में जाकर के भी व्यापार इत्यादि खोलना चाहते हैं तब भी आपको अच्छी सफलता के संकेत यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके जो पार्टनर्स हैं वह आपका सहयोग करेंगे और आपके व्यापार को एक्सपेंड भी करने वाले हैं। अगर आप एक से अधिक पार्टनर हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर में भी कोई अनबन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी तो वह मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ में जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसका भी सहयोग मिलेगा। साथ में समझदारी से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पार्टनर का प्रेम समर्पण भी आपके प्रति होता हुआ दिखाई देगा। वह ऊर्जा से भरपूर होगा और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चुनौतियां आपके लाइफ में अभी तक चल रही थी तो साहसपूर्वक आप उन चुनौतियों को जो है पूर्ण कर लेंगे और कहीं ना कहीं उन चुनौतियों से लड़ करके आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति जो है यह अपना फिर से राशि परिवर्तन करेंगे क्योंकि यह अतिचारी हो जाएंगे और वक्री अवस्था में जाएंगे। तो फिर वह यह आपके जो है द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो जब भी गुरु द्वादश भाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तो आपको शारीरिक समस्याएं होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये आपके छठे भाव में यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जाने के कारण आपके जो भी रोग हैं, रोग आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई पहले से शुगर इत्यादि या कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और कर्क राशि में जब भी यह जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भी शरीर से संबंधित प्रॉब्लम्स, बीमारियां चल रही थी उनमें बढ़ोतरी होने वाली है। खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। और जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में जाएंगे फिर वह वापस एकादश भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण जो भी धन प्राप्ति से संबंधित अड़चनें आपको लगी हुई थी वह फिर से जो है वह रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको फिर पहले से थोड़ा अधिक जो है प्रयास करना पड़ेगा। मन की जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण तो होंगी लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा लंबा समय लग सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ कंडीशन में नहीं है तो कोशिश जरूर करिए कि आप बृहस्पति के कुछ उपाय अवश्य करिए। हो सके तो आप लोग जो है बृहस्पति में के उपायों करने के लिए आप जो है बृहस्पति का दान इत्यादि कर सकते हैं, बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। केसर का तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हैं, अपने नाभि पर अवश्य उसको लगाइए। साथ ही साथ आप जो है
केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, चने की दाल जो है आप मंदिर में दान इत्यादि कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप जो है अपनी कुंडली को दिखा करके ही जो सबसे सटीक उपाय होगा उसी उपाय को करेंगे तो ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं। मिथुन राशि में जब भी उनका गोचर होगा तो यह आपकी राशि में दसम भाव पर आ जाएंगे। तो दसम भाव में गुरु का आना देखा जाए तो इतना शुभ नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं दसम भाव आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर के चलेंगे या इतना अधिक काम ले लेंगे अपने बॉस को कह करके मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें बनेंगी। आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर के किसी भी कार्यों को करने की चेष्टा ना करें। कार्य क्षेत्र में जब भी आप काम करेंगे तो समझदारी का प्रयोग अवश्य करें और चतुराई को अपनाएं। जो भी आप काम लेंगे तो चतुराई से उस काम को लीजिए जो काम आपको आ सकता है। जो काम आपको नहीं आता है उस काम को करने की जिम्मेदारी आप कदापि ना लें, नहीं तो कोई ना कोई मुश्किल आगे चल के परेशानी खड़ी हो सकती है। हाँ, अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि उस कार्य को जो है सीख लीजिए और उसके पश्चात जब आप दक्षता हासिल कर लेंगे तब आप उस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को आराम से निभा सकते हैं। तो दसम भाव में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके दूसरे भाव में जाएगी, फिर चतुर्थ भाव में जाएगी और फिर छठे भाव में यहाँ पर उनकी दृष्टि जाएगी। तो चतुर्थ भाव में दृष्टि जाने के कारण, क्योंकि यह जो आपका भाव है तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो ये आपके कुटुंब के भाव पर जाने वाली है। साथ ही साथ धन संचय का भाव है, वाणी का भाव है। धन से संबंधित अगर कोई मुश्किलें चल रही थी अब वह समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो वाणी में कोई ना कोई त्रुटियां थी, पहले आप गुस्से का प्रयोग कर रहे थे, आपकी वाणी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर बैठकर देवगुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी वाणी को मधुर करेगी। धन संचय आपका होने वाला है और धन संचय करने में आपके प्रयास भी बढ़ने वाले हैं। आप अधिक से अधिक धन संचय करने की कोशिश करेंगे। कुटुंब में कहीं ना कहीं मान मर्यादा सम्मान आपका बढ़ने वाला है। इस दौरान जो भी आपके कार्य अटके हुए थे वह कार्य जो है बढ़ने वाले हैं। अगर आप अपने किसी पारिवारिक व्यवसाय में जुड़े हुए हैं तो अब वह पारिवारिक व्यवसाय एक्सपेंड होने वाला है, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। मन में कहीं ना कहीं खुशी का भी अनुभव होगा। अब बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यह आपके सुख का भाव है। तो यहाँ पर जब भी देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो इस साल आपकी वो इच्छाएं पूर्ति अवश्य होंगी, क्योंकि यह माता का भी स्थान है। अगर माता की सेहत में पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं अब वह सेहत भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरों को आप यहाँ पर बैठ करके कुछ अच्छी सीख दे सकते हैं। आपके पारिवारिक संबंध जो है अपने माता पिता के साथ अगर अनबन चल रही थी तो अब वह संबंध मजबूत हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य को ठीक करने में भी आप किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखने वाले हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं उन्नति होती हुई दिखाई देगी। परिवार के लोगों के साथ आपका आपसी प्रेम स्नेह की भावना बढ़ती जाएगी। प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। जो लोग विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं वह भी अब विवाह के बंधन में बन जाएंगे। उनके लिए कहीं ना कहीं से विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे और मधुर संबंध होते हुए दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप लेंगे और जिससे आगे चल कर के आपका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। जो भी जिम्मेदारियां परिवार के द्वारा आपको दी जाएंगी तो सतर्कता से उन जिम्मेदारियों को आप निभाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी। छठे भाव रोग रिपु ऋण का भाव माना जाता है। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है, अगर आपको कोई रोग इत्यादि चल रहे थे अब वह रोग धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। किसी आप अच्छे डॉक्टर की तलाश में थे जो नहीं मिल पा रहा था, अब 2025 में एक अच्छा वैद्य या डॉक्टर आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके जो भी प्रॉब्लम थे, हेल्थ इशू थे, वह ठीक होंगे। हाँ, अगर कुंडली में देवगुरु सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर से संबंधित आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
सकती है। तो यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि आपके लिए शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है, क्योंकि जब ये वक्री हो जाएंगे उसके पश्चात जो है आपके परेशानियाँ धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कर्जों में अगर पड़े हुए हैं, धीरे धीरे कर्जे समाप्त होंगे। जो भी शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे वह अब कहीं ना कहीं शत्रु भी समाप्त होंगे। लेकिन जब गुरु की वक्री दृष्टियाँ इनके ऊपर पड़ेंगी तो जो भी शत्रु थे, जो भी ऋण थे और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित इशू चल रहे थे वह कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति जब आपके लाभ भाव में एकादश भाव में चले जाएंगे तो इनकी दृष्टियां यहाँ पर बदल जाएंगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको एक तो आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वैवाहिक जीवन में कोई इशू चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे। साथ ही साथ संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। संतान अगर पढ़ाई के लिए बाहर इत्यादि जाना चाहती थी तो वह भी जा सकेगी। उच्च कोटि की शिक्षा वह प्राप्त कर सकेगी। वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति दिसंबर के महीने में दोबारा जो है फिर से यह मिथुन राशि में आ जाएंगे। उसके दौरान क्योंकि वह वक्री रहेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठे हुए जो भी विरोधी पक्ष के लोग हैं वह धीरे धीरे का आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो उन समस्याओं को से बचने के लिए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। साथ ही आपको अपने शरीर की भी देखभाल करनी है। जो भी व्याधियां आपके ऊपर आ गई हैं उन व्याधियों को दूर करने के लिए जिस प्रकार का भी आप भोजन इत्यादि कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव के स्वामी बने हुए हैं। यह आपकी कुंडली में नवम भाव में आने वाले हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तुला राशि या तुला लगन के लोगों के लिए तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी बन जाते हैं और वर्तमान में जो उनका गोचर है वह आपके नवम भाव में धर्म के स्थान पर पिता के घर में आने वाला है। तो नवम भाव जो आपके भाग्य का भाव है तो यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी भाग्य की भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। धर्म कर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है। धर्म कर्म में आपका जो है जो भी आप हिस्सा लेंगे वह बढ़ चढ़ के लेने वाले हैं। भाग्य का साथ जो नहीं मिल रहा था अब कहीं ना कहीं से भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप किसी प्रकार की धार्मिक तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। यात्राओं पे आप जाने वाले हैं। तुला राशि के लिए कुछ जातकों के लिए जिनका गुरु अगर कुंडली में अच्छा है तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च कोटि की उन्नति भी करने वाले हैं। अच्छी प्रगति होगी। ये संभव है कि कहीं ना कहीं आपको देव दर्शन भी हो जाए। धर्म कर्म के कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। पिता के साथ कुछ अनबन चल रही थी तो अब वह अनबन समाप्त होगी और दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति स्थापित होगी। जो भी काम आपके रुके हुए थे अब किस्मत के सहारे वही बिगड़े हुए काम सुधरने लगेंगे और उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष की संभावना भी बढ़ी हुई है। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी और उतने ही अच्छे शुभ परिणाम आपको देखने को भी मिलेंगे। नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में, उसके पश्चात आपके तीसरे भाव में और फिर आपके पंचम भाव में दृष्टिपात करेंगे, जिसके कारण आपको अलग अलग शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी तो वहाँ पर बैठ करके आपके शरीर में एक प्रकार की ओजस्व का निर्माण होगा। आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। निर्णय लेने की जो भी क्षमताएं हैं अब आपकी बढ़ जाएंगी। जो भी शारीरिक व्याधियां आपको परेशान कर रही थी धीरे धीरे वह व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। आपके मन में और आपके शरीर में कुछ उत्तम संस्कारों की बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी सोच जो अभी तक नेगेटिव चल रही थी, गलत दिशा में जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वह सोच भी पवित्र हो जाएगी। तो देखा जाए आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपका वजन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये कुंडली के ग्रहों पर भी निर्भर करता है। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थान पर है तो आपका वेट कम हो सकता है और अगर शुभ नहीं है तो आप
आपके शरीर में मोटापा भी पनप सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि है वह प्रखर अवश्य हो जाएगी और आप सद्बुद्धि का प्रयोग कर सकेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर जाएगी, जो आपके लिए मान मर्यादा प्रतिष्ठा का, आपके बाहुबल का, समाज में प्रतिष्ठा का जो भाव होता है, आपके छोटे भाई बहनों के संबंधों का भाव है, यहाँ पर पढ़ने के कारण समाज में मान मर्यादा बढ़ेगी। बहन भाइयों के साथ अगर कुछ अनबन थी वह अनबन समाप्त होगी, आपके संबंध मधुर होंगे और जो भी आप अपने कार्यों में प्रयास करेंगे उनमें आपको कहीं ना कहीं सफलता देखने को मिलेगी। जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे अब वे धीरे धीरे काम भी बन सकते हैं। हो सकता है आपको किसी एक ऐसा इंसान भी मिल जाए यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपके तरक्की के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा सकता है। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतने ही अच्छे शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहन भाइयों का अच्छा सहयोग भी आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। धन धान्य से संबंधित जो भी मुश्किलें चल रही थी अब धीरे धीरे वह धन की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। धन की जो स्थितियाँ हैं वह भी कहीं ना कहीं अच्छी बनेंगी। माता पिता के साथ भी कहीं ना कहीं आपका अच्छा सहयोग बनेगा और हो सकता है अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो माता पिता के द्वारा आपको धन संबंधी कुछ सहायता भी प्रदान हो सकती है, जिसके कारण आप तुला राशि के जातक जो हैं कुछ नया व्यवसाय भी इस साल शुरू कर सकते हैं। जब इनकी 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव आपके संतान का है, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है और पंचम भाव जो है आपके पेट का भाव भी है। तो जो भी विद्यार्थी लोग हैं वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जा सकते हैं। उनके लिए इस साल जो है जिनका रिजल्ट आने वाला है उनको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। जो लोग एग्ज़ाम लिखने वाले हैं हायर एजुकेशन के लिए उस एग्ज़ाम में भी उनको अच्छे स्कोर प्राप्त हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के परिणाम आगे चल के आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का विवाह हो चुका है और संतान प्राप्ति की ओर वे अग्रसर हो रहे हैं लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो इस साल आपके घर में संतान भी उत्पन्न हो सकती है। संतान से संबंधी अच्छे शुभ योग भी बने हुए हैं। जिन लोगों को अभी तक संतान के सुखों के लिए अब डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे या जो अन्य प्रॉब्लमें उनको संतान उत्पत्ति के लिए दिखाई दे रही थी, तो इस साल देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं जो संतान प्राप्ति की जो इच्छा थी पूर्ति नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं अब वह संतान भी आपके यहाँ किलकारियाँ जरूर खिलने वाली हैं। अक्टूबर के महीने में जरूर देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि जब यह वक्री स्थिति में होंगे तो वहाँ पर बैठ करके आपको कुछ कन्फ्यूज़न का माहौल दिखाई दे सकता है, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति शुभ प्रभाव देने वाले नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वास में के अति आत्मविश्वास के जो है शिकारी हो सकते हैं। तो इससे आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना होगा और आपके जो भी कार्य क्षेत्र का भाव होगा उसमें कुछ ना कुछ आपको उलझने दिखाई दे सकती हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे तो पुनः वह वापस अपने ही नवम भाव में आ जाएंगे। जब वह नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो जो भी कार्यों में रुकावटें अभी तक आ गई थी वह फिर से रुकावटें जो हैं समाप्त होती हुई दिखाई दे जाएंगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं यहाँ देखने को मिल सकती हैं, तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित आप डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करते रहिए। अब आता है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दूसरे भाव में और पंचम भाव के स्वामी बन जाते हैं। इस देवगुरु बृहस्पति 2025 में आपके लिए अष्टम भाव में यहाँ और नवम भाव में इनका गोचर होने वाला है, क्योंकि जब ये वक्री होंगे तो ये नवम भाव में चले जाएंगे और जब ये वापस मार्गी होंगे तो फिर से ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखा जाए तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा गोचर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके बनते हुए कार्यों में अड़चने पैदा कर सकते हैं। आपको जो है शारीरिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं।
कुंडली में अगर गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपको सावधानियां अवश्य बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बनते हुए काम जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है क्योंकि ये गुप्त भाव है तो कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं की तरफ रुझान आपका जा सकता है, धर्म की तरफ आपका रुझान जा सकता है, कुछ अच्छा आप महसूस कर सकते हैं, कुछ अध्यात्म की तरफ आप जा सकते हैं, कुछ नई सिद्धियों की तरफ आपका रुझान हो सकता है और आध्यात्मिक अनुभव भी अच्छे आपको प्राप्त होंगे। धन से संबंधित कुछ जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं कुछ आपको आगे बढ़ भी सकती हैं। साथ ही साथ धन हानि भी हो सकती है, तो सोच समझ के कहीं पर भी अगर आप धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपके लिए ससुराल पक्ष में अगर कोई अनबन चल रही है तो वह अनबन जो है अब आपको ठीक करनी होगी, नहीं तो कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लमें आगे बढ़ सकती हैं। पर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से वापस मार्गी होंगे तो ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ अच्छे शुभ संकेत आपको सुनने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में जरूर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है, पर यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 3 दृष्टियाँ जो है आपके द्वादश भाव पर, एक पहली दृष्टि उनकी 5वीं दृष्टि जाएगी, उसके पश्चात उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपके धन भाव में और जो है 9वीं दृष्टि आपके भाव अर्थात सुख के भाव में पड़ेगी। जिन दृष्टियों के कारण आपको कहीं ना कहीं शुभ फल देखने को मिलेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव में जाएगी तो वहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपके खर्चों में बढ़ोतरी तो करेंगे, लेकिन जो भी खर्चे होने वाले हैं ये आपके अच्छे और शुभ खर्चे होने वाले हैं। परिवार में कुछ ऐसे अध्यात्म वाले या कुछ पूजा पाठ से संबंधित कुछ ऐसे कार्य होंगे, किसी का विवाह इत्यादि हो सकता है, तो कुछ जो भी मंगल कार्य होंगे तो आपके पैसे मंगल कार्यों में ही खर्च होने वाले हैं। अगर कहीं आप विदेश जाने के लिए भी सोच रही हैं तो इस साल आपकी वह मनो इच्छा पूरी अवश्य हो सकती है। और जिन लोगों को निद्रा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या उनको रात्रि में नींद नहीं आती थी, क्योंकि यह आपके सुख का भाव भी है, ब्लड प्लेजर का भाव भी है, तो जो भी निद्रा से संबंधित मुश्किलें आ रही थी वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। वाइफ का सहयोग या हस्बैंड का सहयोग भी यहाँ पर आपको अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप अपने पारिवारिक किसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं जो पुश्तैनी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में भी आपको अच्छी उन्नति दिखाई देगी, धन लाभ भी प्राप्त होंगे और कहीं ना कहीं आपकी वाणी भी मधुर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपकी निजी ज़िंदगी में आपके परिवार वाले और साथ ही साथ आपके जो ससुराल के जो लोग हैं उनका हस्तक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बैठ कर के देवगुरु कहीं ना कहीं कुछ शुभ प्रभाव भी आपको देंगे तो कुछ अशुभ प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जब 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने वाली है। सुख का भाव है, माता का भाव है, सुख में बढ़ोतरी होगी। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ आपका भाग्य भी मजबूत होगा, सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी में कुछ बदलाव करने का भी अगर आप सोच रहे थे तो नौकरी में बदलाव भी संभव है। दूसरी कोई अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, उच्च पदोन्नति आपको हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, कुछ मकान इत्यादि बनाने की सोच रहे थे तो वह इस साल ये इच्छा पूर्ति होने वाली है। अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में जाने के कारण आपका भाग्य भी मजबूत होगा, आपके कार्यों में सफलता भी आपको प्राप्त होने वाली है और कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी में बदलाव करने की भी सोच रही हैं तो नौकरी में बदलाव होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। और जब वह फिर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे दिसंबर के महीने में तो फिर से वह वापस अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में प्रवेश करने के दौरान कुछ धन से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इशू हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने शरीर का ख्याल करिए। अष्टम भाव में आने के कारण आपको जो है आपके प्राइवेट पार्ट या गुदा मार्ग में कुछ ना कुछ इशू होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखना है। हो सके तो आप उपाय के लिए अगर मैं कहूँ तो हो सके तो आप राम रक्षा स्रोत का पाठ करेंगे तो इससे जो है आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी इशू चल रहे हैं उनमें कमी होती हुई अवश्य दिखाई देगी।
धनु राशि के लिए देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आप ही के राशि के स्वामी भी हैं, जिसके कारण यह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बन जाते हैं। चतुर्थ भाव शुभ भावों का स्वामी माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में इस वक्त जो है सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव में गोचर करने के साथ साथ जब यह अतिचारी होंगे तो यह आपके अष्टम भाव में भी गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने को दिखाई दे सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी बन जाते हैं। 2025 में देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जब गोचर करेंगे तो सप्तम भाव में आने के कारण कहीं ना कहीं आप कि जो साझेदारी और व्यापार और जीवन साथी से संबंधित ये सब चीज़ें जो हैं सप्तम भाव से देखी जाती हैं। जो भी जातक अगर अपना कोई व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कहीं ना कहीं उनको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपका व्यवसाय एक्सपेंड होने वाला है। आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं वो लाइफ पार्टनर आपको कहीं ना कहीं अपना सहयोग देने वाले हैं। कोई अनबन चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। आपका जो भी व्यावसायिक पार्टनर है उसके साथ भी कोई अनबन थी तो वह भी समाप्त होगी। यही व्यावसायिक पार्टनर मिलकर के आप दोनों मिलकर अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप अपना विदेश में जाकर के भी किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं या वहाँ से कोई क्लाइंट इत्यादि लेना चाहते हैं तो यह भी आपको प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं जिन भी लोगों का विवाह इत्यादि अगर नहीं हुआ है तो इस साल उनके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों का जो अभी लव वर्ड है या अभी वह किसी पार्टनर की तलाश में हैं तो आपको एक अच्छा पार्टनर प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपका प्रपोजल वहाँ पर जो है स्वीकार हो सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी यहाँ पे तय हो सकता है। तो 2025 में अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में कहीं ना कहीं मधुरता लेके आने वाले हैं, संपन्नता लेके आने वाले हैं। इसी कारण कहा जा सकता है कि धनु राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गुरु का जो गोचर सप्तम भाव में आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में विराजमान होकर के देव गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे, फिर तीसरे भाव में, फिर दूसरे भाव मतलब आपके पहले भाव में, और उसके बाद तीसरे भाव में जो है ये अपनी शुभ दृष्टियाँ डालेंगे, जिसके कारण इनका अलग अलग फल देखने को मिलेगा। तो जब देव गुरु बृहस्पति जो है आपके एकादश भाव में शुभ दृष्टि डालेंगे तो जो आपका कारोबार है, अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपका कारोबार बढ़ने वाला है, उसमें उन्नति होने वाली है। अगर आप किसी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी पदवी, अच्छी पोस्ट प्राप्त होने वाली है। व्यवसाय करने के जो भी लोग इच्छुक हैं, अगर कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको इस साल कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, जिसके साथ आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा और शानदार रहने वाला है। आपको कार्यों की कहीं ना कहीं अच्छी समझ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो समय है आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, कुछ नई योजनाएं अगर आप बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुरु का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अगर आपके जीवन में कुछ अनबन इत्यादि चल रही थी तो धीरे धीरे यह अनबन भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी से आपको एक अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। अभी तक जो भी उलझनें चल रही थी वह उलझनें भी खत्म होंगी, दोनों में मधुरता भी बढ़ेगी, प्रेम में रोमांच भी आएगा, जीवन साथी का सहयोग भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापार में अगर जीवन साथी ही आपका पार्टनर बना हुआ है तो कोई दो राय नहीं है, तो आप दोनों मिलके अपने व्यापार को अच्छा बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आप समझेंगे, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना भी आपके बनेगी। अगर आप दोनों मिलकर किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करने के लिए भी सोच रहे हैं तो आप एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उसमें अच्छी सफलता होने वाली है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई कार्य करना चाहते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कुछ कार्य करना चाहते हैं, या कोई पुरानी पैतृक संपत्ति अगर आपको मिलने वाली थी तो वह पैतृक संपत्ति भी इस साल आपको प्राप्त हो सकती है। आप उस संपत्ति को अर्जित भी कर सकते हैं।
देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपकी एकादश भाव पर जाएगी, आपके अपने भाव पर लगन के ऊपर जाएगी और उसके बाद जो है ये आपके तृतीय भाव पर जाएगी। तो एकादश भाव पर दृष्टि जाने के कारण जो है आपको लाभ प्राप्त होंगे। नौकरी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, अच्छी सैलरी की नौकरी मिल सकती है। व्यवसाय कर रही हैं तो आपको व्यवसाय से लाभ होगा। एक से अधिक व्यवसायों के कारण आपको जो आमदनी के स्रोत हैं वो अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं भावनात्मक मजबूती भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे। जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ कुछ अनबन चल रही थी तो वह अनबन भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है और उनके साथ भावनात्मक रिश्ते हैं वह भी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यात्राओं के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी आप यात्राएं करेंगे उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, तेजी होती हुई दिखाई देगी। इनकी जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो यहाँ पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। आपके विचार जो है प्रखर होंगे। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की तरफ भी आपका रुझान होने वाला है। आपकी जो संतान है वह संस्कारी होगी और कहीं ना कहीं संस्कार आपके अंदर भी देखने को मिलेंगे। आपके अंदर उत्तम संस्कारों की बढ़ोतरी होने वाली है। संतान से जुड़ी हुई कुछ शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। इवन आपकी संतान भी संस्कारी होगी। अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ रुझान भी कर रहे हैं तब भी आपको एक अच्छी संतान प्राप्त होगी। संतान से संबंधित कुछ अच्छी सूचनाएं भी आपको सुनाई देंगी। जो भी संतान होगी वह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली है। जो भी स्टूडेंट है उनको भी इस साल अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको अभी तक कुछ चीज़ें याद नहीं रहती थी तो इस वक्त आपका दिमाग प्रखर होगा और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छा एग्ज़ाम लिख सकते हैं। उच्च शिक्षा में भी कहीं ना कहीं सफलता के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो वहाँ पर आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ मान मर्यादा भी आपकी बढ़ेगी। समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। आपका जो लोग अभी तक आपको जो है रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में वो लोग आपका मान सम्मान भी करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार के कोई कार्य क्षेत्र में हैं या किसी प्रकार की कोई संस्था से जुड़े हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पर रह कर के एक्सपेंड होने वाली हैं। छोटे भाई बहनों से कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वह प्रॉब्लम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वही भाई बहन अब आपकी मदद भी करने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति जो है वक्री हो जाएंगे तो उस समय वह वापस अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको अंदर जो भी गुप्त विद्याओं को सीखने का जो मन होगा वो आपका मन उस तरफ अग्रसर होगा। अध्यात्म की तरफ भी कहीं ना कहीं आप मूव कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में गिरावट होती हुई भी दिखाई दे रही है। वक्री अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति वापस अपने सप्तम भाव में आएंगे तब धीरे धीरे चल के आपके वैवाहिक संबंधों में अगर कुछ अनबन चल रही थी तो फिर से सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अपने व्यवसायों की तरफ भी अच्छा ध्यान देने लगेंगे। कोशिश करिए कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और अतिचारी होंगे तो उस समय मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो व्यवसाय में अगर किसी के साथ किसी प्रकार कोई एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं तो सोच समझ के आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। पूरे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अवश्य पढ़िए। और अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तब भी आपको सोच समझ के ही पार्टनरशिप करनी होगी। कोशिश करिए जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो अपने दोनों कुंडलियों को जरूर मैच करवा लीजिए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब पार्टनरशिप होती है कुछ समय के लिए तो अच्छी चलती है और बाद में वह बिखर जाती है। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को फाइनेंशियली लॉस करवा के चला जाता है। तो वक्री कंडीशन में आपको इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो पार्टनरशिप में जो है आपको आंखें बंद नहीं करनी है। पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप उसमें सिग्नेचर करिएगा। अब आता है मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है इस साल मिला जुला कहीं ना कहीं आपको फल प्रदान करने वाले हैं। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी बन जाते हैं।
इस साल अगर देव गुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके लिए छठे भाव में गोचर करने वाले हैं और साथ ही साथ में फिर से वापस जो है आपके सप्तम भाव में भी गोचर करेंगे। विशेष रूप से यह गोचर आपके लिए सावधान रहने के लिए बता रहा है, क्योंकि छठा भाव जो होता है वह आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डालने वाला होता है। बीमारी, रोग, रिपु, ऋण, इन चीज़ों से छठे भाव को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें आपको देखने को मिल सकती हैं। साल के कुछ महीनों में आपको अपनी सेहत से संबंधित कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होनी शुरू हो सकती हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में गोचर के कारण आपको की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, परेशानियां होने वाली हैं। खासकर आपको जो है पेट से संबंधित एसिडिटी इत्यादि हो सकती है, अपच की शिकायत हो सकती है, आपके पाचन तंत्र में कुछ इशू आ सकते हैं। तो इस प्रकार के डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपका मोटापा बढ़ सकता है, फैट से होने वाली प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाई देंगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है जिसके कारण आपके हार्ट पे भी इशू हो सकता है। तो छठे भाव में गोचर करने के कारण देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं कुछ आपको शुभ प्रभाव भी देंगे और अशुभ प्रभाव भी देंगे। हालांकि यहाँ पर बैठने के कारण वह अपनी शुभ दृष्टियाँ जो है आपको, पंचम दृष्टि आपकी दशम भाव पर पड़ेगी, उसके बाद जो है सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी और जो उनकी नवम दृष्टि है वह आपके धन भाव या कुटुंब के भाव पर पड़ने वाली है। देव गुरु बृहस्पति की जब पांचवी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी मिलेगी। अगर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां कुछ नई आ सकती हैं तो जिम्मेदारियों को भी आप अच्छे से निभा सकते हैं। नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप व्यवसाय में शामिल हैं तो आपके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर नौकरी में किसी प्रकार की कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा था अभी तक, अब वह प्रदर्शन आप अच्छे से करने वाले हैं। एवं सैलरी में बढ़ोतरी होती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंक्रीमेंट अवश्य यहाँ पर होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देव गुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वह द्वादश भाव में पड़ेगी, जिसके कारण आपके आलस्य में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आलस्य को आपको छोड़ना होगा। अगर आप आलस्य को नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता के परिणाम कम देखने को मिलेंगे। इस दौरान खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो खर्चे होंगे वह शुभ खर्चे होंगे, मंगल खर्चे होंगे। यात्राएं अवश्य होंगी, तो धार्मिक यात्राएं अवश्य होने वाली हैं, आपके लिए सुगम रहने वाली हैं। अगर आप व्यवसाय से संबंधित भी कुछ यात्राएं करने वाले हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के लिए सोच रहे हैं, तो वह भी आपके लिए सफल रहने वाली हैं। यात्रा में सफलता के योग अच्छे बने हुए हैं। इवन अगर आप व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा भी करना चाहते हैं, तब भी आप विदेश यात्रा यहाँ से कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि यह बेड प्लेजर का भी, आपके सैया सुख का भी स्थान माना जाता है। जो भी विरोधी हैं आपके ऊपर जो हावी हो रहे थे, अब वह दोबारा उठने की कोशिश नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं वह उनको आप मात दे सकेंगे। उसके बाद देव गुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है आपके वाणी भाव, कुटुंब भाव और धन भाव पर पड़ने वाली है, जिसके कारण कभी कभी आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा, आपकी वाणी में मिठास होगी। अगर आप कोई पारिवारिक व्यवसाय चला रहे हैं तो पारिवारिक व्यवसाय में उन्नति होगी। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इवन उस कार्यों को करने में आपको कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त होगी और उस कार्यों को सीखते हुए भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लगेगा। कहीं ना कहीं परिवार में खुशियों का माहौल भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ देखने वाली ये है कि यही पारिवारिक लोग कहीं ना कहीं आपकी निजी ज़िंदगी में कुछ हस्तक्षेप भी करने वाले हैं। तो उस हस्तक्षेप के कारण आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवसाय में उन्नति होती हुई तो अवश्य दिखाई दे रही है। व्यापार में आपका मुनाफा भी होगा और आर्थिक समृद्धि भी होगी। लेकिन अक्टूबर के महीने में जब देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे तो वह वापस जो है सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, आप विजय प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर व्यवसाय में भी आपने पार्टनर्स को भी बुला सकते हैं।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आपके अच्छे हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से भी जो भी आपके पार्टनर हैं उनके भी अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं। इवन अगर आप व्यवसाय को एक्सपेंड करने के लिए बाहर जाने की भी सोच रहे हैं तब भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। आर्थिक समृद्धि होने वाली है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक संबंधों में जो है प्रगाढ़ता आ जाएगी। कहीं ना कहीं प्रगति की ओर होंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह बंधन में बन जाएंगे। जो अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो सकता है। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। और इवन आपका जो जीवन साथी है वो आपको भरपूर रूप से सहयोग देने वाला है। निर्णय क्षमता कहीं ना कहीं आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी प्रकार की कोई नौकरी इत्यादि भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्री अवस्था में देव गुरु बृहस्पति दिसंबर के महीने में वापस वह अपने छठे भाव पर आ जाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको अपने धन संबंधित, व्यवसाय संबंधित, रोग संबंधित, रिपु संबंधित इन सब चीज़ों को संभल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य पर भी आपका असर होगा। आपके जो भी शत्रु हैं वह कहीं ना कहीं आपको फिर से परेशान करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपको धन संबंधित मुश्किलें अभी तक जो नहीं थी तो कहीं ना कहीं कुछ आगे चल के कहीं से कुछ धन प्राप्ति जो होने वाली थी या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किलें होती हुई दिखाई अवश्य दे रही हैं। अगर गुरु की कंडीशन कुंडली में सही है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई नहीं देंगी। कुंभ राशि की जातकों के लिए देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जो आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं। गुरु का गोचर इस साल आपके लिए पंचम भाव में होने वाला है। पंचम भाव आपके संतान का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है और प्रेम का भाव भी है। यहाँ पर गुरु ग्रह का इस भाव में आना कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ रचनात्मकता पैदा करेगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा। गुरु के इस गोचर के कारण कहीं ना कहीं संतान से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी। आपके प्रेम संबंधों में भी निखार आएगा। आपके हस्बैंड के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे। कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक संपन्नता बनती हुई दिखाई दे रही है। जो भी योजनाएं आपने बनाई हैं उन योजनाओं में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह अच्छा समय है। आपकी मनचाही जो भी इच्छाएं हैं वह पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आमदनी में ज़बरदस्त आपको इजाफा होते हुए भी दिखाई देगा। नौकरी के बदलाव के संकेत भी यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अगर आप किसी प्रकार की कोई नौकरी की तलाश में भी है तो वह नौकरी भी आपको अच्छी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और आपको पद उन्नति भी होगी। यहाँ पर बैठे हुए पंचम भाव में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति आपके लिए नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे, फिर आपके एकादश भाव में और फिर वह आपके ऊपर प्रथम भाव में यानी लगन भाव पे दृष्टि डालने वाले हैं। तो यहाँ पर दृष्टिपात होने के कारण कहीं ना कहीं अगर जब वह नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। जो भी आप कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं तो वह निवेश आपके लिए अच्छा होगा। निवेश में धन के लाभ भी बढ़ेंगे और जो भी आप निवेश करेंगे वो अच्छी जगह पर बुद्धि का प्रयोग करके ही निवेश करने वाले हैं। इसके साथ आपको नए नए धन प्राप्ति के स्रोत भी खुलने वाले हैं। जातकों के समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। भाग्य का साथ भी उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके हो सकता है कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी मुलाकात हो जाए जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकते हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ने वाली है, जिससे आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है। इवन आप सोचेंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन है मैं उसको सेव कर सकूं। और धन के साथ साथ अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हो पा रही थी तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति भी होगी, सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा, पद वृद्धि भी होगी। और जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ भी आपके मधुर संबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका बड़ा जातक है उन जातकों का अगर विवाह इत्यादि नहीं हुआ है तो उनके लिए एक विवाह के प्रस्ताव भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उनकी जो दृष्टि है आपके लगन भाव पर पड़ जाएगी। जब लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो भी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी वह प्रॉब्लम समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। निर्णय क्षमता बढ़ेगी, प्रबल होगी, सोच समझ के आप कार्य करने वाले हैं। उत्तम संस्कारों की वृद्धि आपके अंदर होने वाली है। इवन जो भी आपकी संतान है
उन संतान में भी कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार पनपते हुए दिखाई देने वाले हैं। संतान भी संस्कारी बनेगी। शिक्षा में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो भी आप पहले पढ़ते थे अच्छे से याद नहीं रहता था, अब कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि प्रखर होगी। जो भी आपने पढ़ा है आप अच्छे से एग्ज़ाम लिख करके आएंगे तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त आपको अच्छे से होने वाली है। लेकिन अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति जो छठे भाव में फिर से वापस आ जाएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। खर्चों में आपके बढ़ोतरी हो सकती है। वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति वापस दिसंबर के महीने में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। क्योंकि यह वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तब कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ अनबन गलत फहमियाँ बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन आपको जागरूक होकर के काम करना है, सोच समझ के अपने संबंधों से प्रति कुछ अच्छे शुभ निर्णय लेने होंगे, नहीं तो अनबन आगे बढ़ सकती है। आर्थिक चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं और स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ गिरावट देखने को आ सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान देंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का कोई नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो नौकरी में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो भी लोग जो नौकरी कर रहे हैं, इवन जो सरकारी नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ पद उन्नति में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आपका जो भी पोस्टिंग होगी वो डिले हो सकती है, या जो भी आपको जो है उन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाली है, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बाद में आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होने वाली है। आप भाग्यशाली रहेंगे और साथ ही साथ आपकी वाणी भी अच्छी होगी। वाणी में भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा रहने वाला है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, जिसके कारण आपकी पदवी भी राइज होगी, बाहुबल भी आपका बढ़ने वाला है। आर्थिक रूप से यह समय देखा जाए तो आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। आपकी आय में वृद्धि भी होगी और साथ ही साथ जो भी आपने अभी तक कोई भी पुराना कुछ निवेश किया है, उस निवेश में कुछ अच्छे लाभ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। जो कॉन्फिडेंस है, जिसके कारण आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं देवगुरु का ये जो परिवर्तन है आपके लिए भाग्यवर्धक भाग्यदायक सिद्ध होने वाला है। मीन राशि के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि के स्वामी होते हैं और यह आपके कर्म भाव और दसम भाव के स्वामी बन जाते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके लिए चतुर्थ भाव अर्थात सुख के भाव में होने वाला है, जिसके कारण आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव है, सुख का भाव, परिवार का भाव, संपत्ति का भाव और माता का भाव माना जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको आंतरिक शांति प्राप्त होगी। आपका जो भी पारिवारिक माहौल है वो सुखद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में कुछ एक्सपेंड भी हो सकता है, यानी संख्याएं आपके परिवार में बढ़ सकती हैं। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो हो सकता है विवाह के कारण आपका परिवार में मेंबर कोई बढ़ जाए, या अगर आप विवाहित हैं तो कोई एक नया संतान उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपका परिवार का मेंबर भी बढ़ सकता है। लंबे समय से चले आ रहे जो भी पारिवारिक विवाद अगर आपके साथ चल रहे थे, या जो भी रिश्ते में मनमुटाव या खटास बनी हुई थी, अब धीरे धीरे यह समाप्त हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य में कुछ अगर हेल्थ इशू चल रहे थे तो वह भी समाप्त हो जाएंगे। परिवार का जो वातावरण है वो अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख सुविधाओं में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति इस भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं वे अपनी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव में डालेंगे। उसके बाद वह सातवीं दृष्टि आपके जो है दसम भाव में, और फिर नौवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव में डालने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी आयु में वृद्धि होने वाली है। अगर कोई बीमारी से जूझ रहे थे तो वह बीमारी धीरे धीरे समाप्त होगी। कुछ अच्छे डॉक्टर या वैद्य आपको मिलेंगे जो आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त भी कर सकते हैं। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल से कुछ अनबन चल रही थी तो यह अनबन समाप्त होगी। ससुराल से कुछ अच्छे शुभ संदेश आपको प्राप्त हो सकते हैं, कुछ अच्छे परिणाम वहाँ से मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में हो सकता है कि आपको बाहर आना जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर भी आप जा सकते हैं। यात्राओं के अच्छे योग बन रहे हैं।
गुप्त विद्याओं की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। जो भी कुछ गुप्त निवेश इत्यादि आपने किया है उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जब इनकी 7वीं दृष्टि 10म भाव कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपकी पदवी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी भी चेंज होगी। इवन आपका ट्रांसफ़र भी अगर होता है तो किसी अच्छी जगह पर ही आपका ट्रांसफ़र होने वाला है और जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। खूब आप मेहनत करेंगे, पूरे ध्यान से आपको अपने कार्य क्षेत्र पर जो है कार्य करना होगा, जिसके कारण आपके प्रदर्शन में कुछ अच्छा बदलाव भी होता हुआ दिखाई देगा और कार्य में जो है सुधार के भी चांसेस आपके बढ़ने वाले हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जो है द्वादश भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर दृष्टि के कारण आपकी अच्छी यात्राएं होंगी, शुभ यात्राएं होंगी, जिसके कारण आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आप बाहर भी जा सकते हैं। जो भी व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित अगर आप कुछ यात्राएं करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, किसी का विवाह इत्यादि हो सकता है, कुछ पूजा पाठ हवन इत्यादि हो सकता है, जिसके कारण जो भी धन खर्च होगा वह धन खर्च जो है किसी मंगल कार्य में ही होने वाला है। अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे और वह पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो पंचम भाव में प्रवेश करने के कारण कहीं ना कहीं आपको आर्थिक मजबूती भी दिखाई देगी, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे होंगे, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अच्छी कॉलेज या में जाना चाहते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। फिर वक्री कंडीशन में दिसंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति वापस आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और फिर वहाँ पर आने के पश्चात कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में कुछ खट्टा मीठा अनुभव आपको होने वाला है, कुछ समस्याएं आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। सामंजस्य स्थापित करने में मुश्किलों का सामना हो सकता है। परिवार के लोगों के बीच में कुछ अनबन भी बनती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके कारण आपके परिवार का माहौल बिगड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे जब यह अपने मार्गीय अवस्था में आएंगे तो वहीं पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। सफलता और जब यह वक्री रहेंगे तो उस समय कार्य क्षेत्र में भी कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन जब यह मार्गी स्थिति में आएंगे तो वह सब जो इशू पहले चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे। परिवार में फिर मिठास आ जाएगी, कार्य में फिर सफलता प्राप्त होगी, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, आप खूब मेहनत भी कर पाएंगे। आपके प्रदर्शन को सब कुछ लोग जो हैं, आपके ऑफिस वाले, आपके बॉस, वो उसको रिकग्नाइज़ करेंगे। पूरे ध्यान से आप अपने कार्यों को करेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके जो कार्य क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चल के बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको बहुत ज़बरदस्त इस समय मेहनत करनी होगी, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं सिंह राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए गुरु के गोचर का शुभ या अशुभ फल। लेकिन अगर कुंडली में गुरु ठीक नहीं है तो गुरु से संबंधित आप उपायों को अवश्य कीजिए। कुछ उपाय मैंने बीच में बताए भी हैं। अगर हो सके तो आप गुरु ठीक नहीं है तो गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए। जो भी आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनको कुछ दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। पीपल के पेड़ की, केले के पेड़ की पूजा अवश्य कीजिए। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो कोशिश करिए व्रत अवश्य कीजिए। गुरुवार के दिन चने की दाल का जो है दान करिए। गुरु के मंत्रों का उच्चारण करना सबसे सही है। इवन अगर आप किसी प्रकार का कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप अपनी कुंडली के ग्रहों के अनुसार हो सके तो गुरु से संबंधित रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर केवल 1 साल के लिए ही रहता है तो कोशिश करिए कुंडली को पहले जरूर दिखाइए और जो अच्छे सटीक उपाय हैं जो आपकी, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग अलग है, राशियां अलग हैं, उसी के अनुसार अगर आप उस हिसाब से उपाय करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी सफलता देखने को प्राप्त हो सकती है। तो आशा करती हूँ जो जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।